बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिम, इस्लाम एंड साइंस प्लेटफॉर्म से। हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टडी कर रहे हैं, जिसका टॉपिक आज हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इसकी मुख्तलिफ टर्म्स और यूनिट्स को हमने डिस्कस करना है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड्स के दो चार्जेस होते हैं, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल का मतलब कि हमारे पास दो चार्जेस होते हैं जो कि दोनों तरफ सेम मैग्नीट्यूड होती है। एंड ऑपोजिट चार्जेस का मतलब हमारे पास उनकी मुख्तलिफ डायरेक्शन होती है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेट होते हैं वो, यानी कि एक दूसरे से दूर रखा जाता है एक स्मॉल डिस्टेंस से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी कुछ हम समझ के लिए ये एक एग्जांपल को देखते हैं कि हमने दो चार्जेस हैं। ये हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि इस रॉड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। हमने क्या किया, एक यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल रखा। हमारे पास उसके मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मिकदार जो है वो बराबर होती है। फिर क्या होगा, और वो रैंडमली जो है वो स्प्रेड हुए होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव की तरफ उस कंडक्टर के तमाम नेगेटिव चार्जेस इसकी तरफ लपक पड़ते हैं, अट्रैक्शन पकड़ते हैं, वो इस साइड पे आ जाते हैं। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से तमाम इंसुलेटिंग के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें आपके सामने है कि हमारे पास इस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है किसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो तमाम तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन हो रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्शन पकड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये एक इंसुलेटर जो है हमारे पास, जो एक कंडक्टर है वो क्या करता है कि एक दोनों तरफ वो एक पोल बना देता है। एक पोल जो है वो नेगेटिव पोल कहलाता है, एक पॉजिटिव पोल कहलाता है। इसको हम डाइपोल कहते हैं। किसी जगह पे चार्जेस का दो तरफ में अलग-अलग सिमतों के अंदर डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। देखिए नेगेटिव पोल जो है वो एक साइड पे है, पॉजिटिव पोल है एक साइड पे। तो हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये है कि हमारे पास ये चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये देखें कि हमारे पास इसके दरमियान एक डिस्टेंस है, ये सेपरेटेड हैं बाय ये डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये एक डाइपोल कहलाएगा कि एक तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद हमारे पास जो है ये एक एग्जांपल दी है, यहाँ पर देखें ज़रा कि ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, और इधर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को हमने शो किया है नेगेटिव क्यू के साथ और पॉजिटिव चार्ज को हमने शो किया है पॉजिटिव क्यू के साथ। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास, उसको हमने क्या किया, 2a के साथ डिनोट किया है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका एक सेंटर पॉइंट है O। इस O से हमारे पास इधर वाली साइड पे भी A डिस्टेंस है और इस साइड पे भी हमारा क्या है, A डिस्टेंस है। मीन्स के सेंटर से, ओरिजिन से हमारे पास नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो भी A है और पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, A है। हम अब यहाँ पे बात करेंगे डाइपोल लेंथ की। हमारे पास डाइपोल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। मीन्स कि हमारे पास
दो चार्जेस के दरमियान जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, वो हमारे पास डाइपोल लेंथ कहलाता है। ये देखें नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा हम उसको कहते हैं डाइपोल लेंथ। और फिर हमने क्या किया कि हमारे पास दूसरी टर्म जो है डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ the product of total charge and distance between two charges is called dipole moment। कि हमारे पास टोटल चार्ज का और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। मीन्स कि हमारे पास ये चार्ज है, ये माइनस क्यू और ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू, ये चार्ज वैल्यू में एक दूसरे के इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हमारे पास इन चार्ज की वैल्यू मीन्स कि हमारे पास जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है एंड हमारे पास दूसरे नंबर पे इनका डिस्टेंस जो है, ये हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक का जो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास 2a है। ठीक है, 2a मल्टीप्लाई बाय क्यू हमारे पास कहलाता है डाइपोल मोमेंट। हम इसको देखते हैं किस तरह इसका फार्मूला बनता है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ। अब हमारे पास चार्ज जो है वो q है एंड डाइपोल लेंथ हमारे पास 2a है यहाँ पर, तो हमारे पास इसका मोमेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो p के साथ डिनोट करते हैं। p के साथ जब डिनोट करते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे वेक्टर साइन आएगा, तो हमारे पास p इज इक्वल टू q डॉट 2a हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स जो है वो p इज इक्वल टू हमारे पास चार्ज का यूनिट जो होता है कोलम होता है, और हमारे पास जो डिस्टेंस है a उसका हमारे पास डिस्टेंस जो है मीटर्स के अंदर होता है, तो हम कहेंगे मीटर, तो हमारे पास कोलम मीटर जो है वो इसका यूनिट बन जाएगा। मीन्स के डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो होता है वो कोलम मीटर होता है। और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन किधर को होगी डाइपोल की, तो हमारे पास कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इन फिजिक्स इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स के अंदर जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो डाइपोल्स की, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, और इन केमिस्ट्री जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, मीन्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है। इट्स मीन कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डाइपोल होता है, और फिजिक्स के अंदर हमने क्या करना है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक, ये हमारे पास हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट विच सिचुएटेड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। हमारे पास एक चार्ज, हम यहाँ पे देखते हैं कि एक चार्ज हमारे पास है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज हमारे पास है प्लस क्यू। मीन के ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, मुख्तलिफ है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, मीन्स के हमारे पास जो डाइपोल लेंथ है वो 2l है, और हमारे पास जो ओरिजिन है इनका दरमियानी हिस्सा पॉइंट है वो हमारे पास O है। हमने क्या किया, इसी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट चार्ज लिया इस जगह पे जो हमारे पास Q0 है, और P पॉइंट के ऊपर हमने लिया। ठीक है, इसी एक्सिस के ऊपर, डाइपोल एक्सिस के ऊपर ही है ये पॉइंट हमने लिया, जहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रखा Q0। Q0 जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, आपने अपने जहन में रखना है कि हमारे पास जो टेस्ट चार्ज होता है Q0 वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जब हमारे पास यहाँ से पॉइंट P से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो है वो हम कहेंगे कि R कहलाता है। ठीक है, R कहलाता है। जब हमारे पास ये चार्ज, हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने इसके अट्रैक्शन या रिपल्शन देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लिहाजा हमारे पास E2 ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस सिमत को मूव करना शुरू कर देगा। जो चार्ज हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो इस सिमत को अवे फ्रॉम जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन हमने E ऊपर हमने उसके वेक्टर साइन डालना। उसके बाद अगर हम नेगेटिव चार्ज की, इस चार्ज के जरिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करना चाहते हैं,
तो हमने क्या करना है, इसकी तरफ जब करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, इस सिमत को वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मूव करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिमत को होंगी क्योंकि वो अट्रैक्शन करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी। तो हमारे पास ये जो टेस्ट चार्ज है Q0 ये पलकेगा किसकी जानब, नेगेटिव चार्ज की जानब। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q/r² ये मल्टीप्लाई करता है इस वैल्यू के साथ। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फार्मूला था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फार्मूले में हमने पढ़ा कि K Q/r² होता है। K की वैल्यू हमने लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने देखना है, यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले फाइंड करनी है। जब हम इसकी वजह से फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि E2 है। ठीक है, E2 हमने फाइंड करना है। यहाँ पर E2 इज इक्वल टू, ये फार्मूले का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और Q वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि हमने चार्ज लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिस्टेंस, आप देख रहे होंगे कि ये R-L कैसे आ गया। हमारे पास ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, हमने कहा कि ओरिजिन से लेके टेस्ट चार्ज तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास R है। जब हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से करना है तो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लिहाजा ये तो हिस्सा नहीं शामिल, जो इतना हिस्सा हमने डाला हुआ है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ क्या है, L है, इसकी लेंथ क्या है, L है, ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, 2L। तो हमने क्या करना है, ये L जो है इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, R, ये पूरे का पूरा R माइनस ये वाला जो है L, इतना हिस्सा है वो L। ठीक है, तो लिहाजा हमने लिख देना है R² की जगह पे R माइनस L, ये वाला हिस्सा। एक बार दोबारा बताता चलूँ कि हमारे पास पॉजिटिव जो पॉइंट चार्ज हमने P पॉइंट पे रखा है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, उस चार्ज से लेके ये पॉजिटिव चार्ज तक का जो डिस्टेंस है हमने देखना है जब हमने ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, इस पॉइंट जहाँ पे कर्सर आपके पास नजर आ रहा है इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। लेकिन ये वाला डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज है, हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है, R, ये टोटल का R माइनस ये वाला हिस्सा L है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, L है। तो हमने L जब इसमें से माइनस कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा R माइनस L। तो हमने यहाँ पे R की जगह पे, इस R की जगह पे R माइनस L लिख दिया और स्क्वायर वैसे का वैसा आ गया। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E2 जो है हमारे पास ये बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, होल का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और अब हमने क्या करना है, ये टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पे हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करनी है। जब हम इसकी वजह से फाइंड करेंगे तो हमारे पास जब ये पॉइंट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज जो है हमारा इस नेगेटिव टेस्ट चार्ज की जानब क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगी, मोशन होगी। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहेंगे E1। E1 का नाम दिया, तो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है E1। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q जो है हमारे पास टेस्ट चार्ज है। ठीक है, और ओवर में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा है R प्लस L का होल का स्क्वायर लिखा है, ये किस तरह आया। अब देखें ज़रा, टेस्ट चार्ज से लेके ओरिजिन तक का जो हमारे पास दरमियानी पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास R है, जबकि हमने यहाँ से लेके इस पॉइंट माइनस Q चार्ज तक का डिस्टेंस लेना था। तो हमारे पास अब ये तो हिस्सा हमने शामिल ही नहीं किया हुआ है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमने ये कहा था कि ये हिस्सा भी L है और ये हिस्सा भी L है, तो ये दोनों मिलकर हमने 2L कहा था। तो लिहाजा ये L है तो ये R है। R के अंदर ये इतना हिस्सा जो है हमने क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है, प्लस कर देना है। तो हमारे पास हम कहेंगे R प्लस L, ये हमारे पास R के इक्वल हो जाएगा। R की जगह पे हमने लिख देना R प्लस L का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ तक फाइंड आउट की, हमने E2 और E1।
पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने दोनों फाइंड कर लिए। अब हमारे पास पता है कि एक ज़्यादा है, दूसरी क्या है, कम है। यहाँ पे देखें कि ये जो है हमारे पास क्या हो रही है, ज़्यादा है, और ये यहाँ से इधर को आएगी तो ये कम है, ठीक है, डिस्टेंस कम करेगी, तो लिहाजा वैल्यू में भी कम होगी। तो हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर E2 में से E1 जो है वो माइनस करना है। ये देखें हमारे पास E2 में से E1 जो है हमने क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो हमने लिखा E इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, नहीं, हमने टोटल जो निकालनी है, जो हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट विच सिचुएटेड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। यहाँ पर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करनी है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या किया, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब हमने E2 की वैल्यू ये निकाली थी, E1 की ये निकाली, हम दोनों को वैल्यूज को उसकी जगह पे पुट कर दिया और दरमियान में नेगेटिव साइन वैसे का वैसे आ गया। अब हमें पता है कि ये हमारे पास दोनों में से क्या हो रहा है, ये Q जो है वो कॉमन आ रहा है, 1/4πε0, 1/4πε0, ये दोनों क्या है, कॉमन आ रहे हैं, तो हमने ये ले लिए कॉमन। और हमने लिखा 1/r - l का होल का स्क्वायर, 1/r+l का होल का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने दोनों जो है वो इनटू ब्रैकेट के अंदर ले ली। अब हमारे पास इसका एलसीएम लिया हमने, r² - l² होल का स्क्वायर 2, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया इसका एलसीएम, जब एलसीएम को इसके साथ हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये ऊपर वैल्यू आ जाएगी r+l का स्क्वायर माइनस r - l का होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली। तो इसके बाद हमने जब इसको स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर होता है r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl। इसी तरह हमारे पास r का स्क्वायर l का स्क्वायर माइनस 2rl, ये हमारे पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले के तहत हमने ये फार्मूला पुट करते हुए इसका स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू r 4rl ओवर r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर इंटू होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखें 2 इंटू 2rl लिख दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर फिर 4 बन जाते हैं। तो हमने क्या किया, 2r जो है वो बाहर लिख लिया एंड Q को जो है हमने अंदर L के साथ लिख लिया, 2QL हमने लिख लिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो है ये 2QL जो है हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, P की, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास P इज इक्वल टू होता है, जो डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल होता है Q इंटू 2L के, ठीक है। हमने क्या करना है, अब Q इंटू 2L जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए Q इंटू 2L, ठीक है, 2r हमने बाहर ले लिया था, ठीक है, और हमने ये अंदर में Q डॉट 2L की जगह पे हमने P लिख देना है। यहाँ पे देखें हमने क्या किया, P को पुट कर दिया। अब हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है 1/4πε0 2r डॉट P, ठीक है, और ओवर में r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर एंड इनटू ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया फार्मूला। अब हमने क्या करना है कि हम जानते हैं कि जो इनके दरमियान डिस्टेंस होता है ना, दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल है। जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, विद सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस के साथ हमने क्या किया, उनको अलहदा किया। तो स्मॉल डिस्टेंस होने की, जब स्मॉल डिस्टेंस होगा, जब उसका स्केयर लेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल कहते हैं, डिस्टेंस वेरी स्मॉल सो L इज नेग्लिजिबल। तो L की वैल्यू जो है हमने 0 कर देंगे तो हमारे पास ये r का स्क्वायर r4 हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 और r P के ऊपर हमने वेक्टर साइन डाल दिया ओवर r का 4 आ जाएगा। तो अब r का 4 जो है, ये ऊपर r हमारे पास आ रहा है तो ये r के साथ r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे 3 r रह जाएंगे, ठीक है, r का क्यूब रह जाएगा जिसे हम r3 लिखते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू
हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r⁵। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट विच सिचुएटेड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी कि इस ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ डाइपोल है, जिस एक्सिस के ऊपर डाइपोल्स हैं उसी एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट चार्ज पी लिया, एक पॉइंट लिया पी जिसके ऊपर हमने रखा है टेस्ट चार्ज Q0, और हमने उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड की। तो हमारे पास उसका फार्मूला टोटल ओवरऑल ये आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r⁵। अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ही बराबर होगी। मीन के हमारे पास फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो लिहाजा यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव ही होगी। लेकिन हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर लेता है, लेकिन हमने फिजिक्स को डील कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने फिजिक्स का कन्वेंशन देखना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के सेम होगी। तो लिहाजा बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर किसी तरह की डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम मिनिमम टाइम के अंदर आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।